6 मुलजमान थाने की दीवार के साथ सीढ़ी लगाते हैं, दीवार फलांग के आते हैं और आके जितने भी रूम होते हैं SHO का, SP का, जो भी रूम थाने के अंदर होते हैं मुलाजिमीन के, उनको बाहर से कुंडी लगाते हैं और हवालात में मौजूद 4 कैदियों के ऊपर फायरिंग कर देते हैं, जिसमें 3 जाँ बाग हो जाते हैं, 1 जख्मी हो जाता है। एक संगतरी की तरफ से फायर का तबादला होता है, फिर भी कोई नहीं उठता, पुलिस सोई रहती है। वो मुलजमान आसान तरीके से बंदों को मार के वो चले जाते हैं सुकून से दीवार फलांग के। उसके बाद ये एकदम से पता चलता है कि ये 6 मुलजमान जो हैं ये कुछ ही घंटों बाद पकड़े भी गए हैं। क्या हुआ है वो आपको पूरी सूरत हाल से आगाह करते हैं, वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाइब, मैं हूं मीर नवीद। तांदला वाला में एक वाकया हुआ है जी, और ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया कि पुलिस स्टेशन के अंदर ही मुलजमान को हवालात के अंदर कोई मार के चला जाता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। तो ये क्या वाकया आपको पूरा बताते हैं। ये जो है वाकया है वो तांदला वाला है। होता ये है कि 2 ग्रोहों के दरमियान झगड़ा और लड़ाई है। एक कत्ल और दहशतगर्दी के केस में 4 लोग गिरफ्तार होते हैं और जिनमें 3 सगे भाई होते हैं और एक उनका कज़न होता है। 3 भाइयों के नाम बिलाल, नासर और उस्मान है, कज़न का नाम आसफ है। ये मैं आपको फिर बता दूं, मैं अभी तक वो रिपोर्ट बता रहा हूँ जो यूट्यूब पे चल रही है, लेकिन मैं आपको इसके असली हकायक भी बताऊंगा, ठीक है जी। बगैर किसी को इतला दिए, ये थाना सिटी के कैदी थे, बगैर किसी को इतला दिए इन्हें थाना सदर मुंतकिल किया जाता है, मगर दुश्मन जो है वो बाखबर हो जाते हैं। अब थाना सिटी सदर वाले ना रात को अपना कैदी नहीं रखते, अगर रखें तो कहीं और रखते हैं। ये क्या मामला आता है मुझे नहीं अभी तक इसकी समझ आ रही। दुश्मनों को खबर हो जाती है रात 3:15 पर, जब सारे पुलिस वाले सो रहे होते हैं, मैं तो यही जुमला इस्तेमाल करूंगा। वो आते हैं, दीवार फलांगते हैं और सबको कुंडियां बाहर से लगा देते हैं। एक संगतरी के साथ उनके एक फायर का तबादला होता है, हो सकता है ज़्यादा भी फायर किए हों, लेकिन ना फिर भी कोई नहीं उठता, ना कोई एक्शन होता है, ना कोई अंदर से कॉल करके किसी दूसरे थाने को मदद के लिए बुलाता है, कुछ नहीं होता। वो लोग सुकून से 6 लोग, जो पुलिस अपनी रिपोर्ट में लिख रही है ना 6 लोग, वो 6 लोग जाते हैं और करते क्या है, हवालात में बंद इमरान सुखेरा जो गैंग है उनके लोगों के ऊपर, जो 4 लोग वहाँ पे अंदर मौजूद हैं, फायरिंग कर देते हैं। 3 मौके के ऊपर ही जाँ बाग हो जाते हैं, जबकि उनका कज़न जो है, जिसका नाम आसफ बताया जाता है, जो एक साइड बैठा हुआ था, वो जख्मी हो जाता है। मुलजिम सुकून से भाग जाते हैं। अब सवाल यहाँ पे उठ रहा है, सवाल ये है जो साइड पे बैठा हुआ है वो क्यों नहीं मरा, उसको गोलियां वैसे क्यों नहीं लगी? क्या ये प्री प्लान है? पुलिस ने कुछ किया क्यों नहीं? संगतरी ने जो फायर किया उसने जाके दरवाजे क्यों नहीं खोले? संगतरी को अपना डर था। और फिर कहते हैं जी कुछ ही घंटों बाद ये लोग गिरफ्तार भी हो जाते हैं। भाई एक मुजरिम कत्ल करके निकला है तो बैठ के लूडो तो नहीं खेलने लग गया ना अगले चौक या सुबह जो खेलने लग गया नहीं। यहाँ पे कोई किसी को मतलब सर फाड़ दे तो वो भाग जाता है, पर्चा हो जाए तो। मतलब वो 3 बंदे हवालात के अंदर मार के तो फिर वहीं पे हैं कि चंद घंटों के बाद पुलिस ने ट्रैक भी कर लिया, फड़े भी हैं, फड़े गए जी। मेरा ख्याल है अगर ऐसे सिस्टम चलता रहा तो फिर अदालतों को छुट्टी दे दो भाई, पुलिस को कहो जी आप जाके सोएं, इंजॉय मारें, हम अपने केस खुद ही निपटा लेंगे। फिर अदालतें कहाँ पे हैं, पुलिस कहाँ पे है, कानून कहाँ पे है? ये समझ से बाहर आता है। पुलिस कह रही है कि 6 लोग हैं मगर CCTV फुटेज, अच्छा इसकी तरफ अब आप आते हैं। इंतहाई मैं समझूंगा कि नाकसकार कर देंगे इस पे पुलिस वालों की। पुलिस ने कहा 6 लोग हैं, 5 से 6 लोग हैं, 5 से 6 लोग हैं, 3 सगे भाई थे, एक चौथा आसफ कज़न था और इमरान सुखेरा गैंग था, तो एक कत्ल केस था। मैं आपको सारी हकीकत बताता हूँ। बेसिकली सुखेरा और खर्ल 2 बरादरियाँ हैं, इनके दरमियान ये लड़ाई शुरू हुई। ज़मीन के ऊपर पहली थे, ज़मीन थे, ट्यूबवेल लगाने इसके ना, ट्यूबवेल के ऊपर ट्रांसफार्मर जो होता है उसके ऊपर ये बहस हुई, ये लड़ाई हुई, ठीक है। पुलिस कह रही है कि 6 बंदे थे, 5 से 6, CCTV फुटेज दिखा रही है। आप अपना कैमरा नंबर 14 क्यों नहीं देख रहे? कैमरा नंबर 14 देखें आप। 6 बंदे कह रहे हैं, 8 बंदे मुसल्ला थे, असला लिए हुए थे। वो बंदे निकले, एक बंदा तो दीवार के साथ फायरिंग कर रहा है, पुलिस दीवार के थाने की तरफ मुंह करके फायरिंग कर रहा है वो, ठीक है। हद दर्मी देखिए, वाकया हुआ है थाना सदर में और पुलिस जो है मुदैयत अपनी मुदैयत में केस फायर करवा रही है, जमा करवा रही है थाना सिटी में। भाई यहाँ पे पर्चा उन मुलजमान के ऊपर तो होना ही चाहिए, साथ पुलिस के ऊपर भी होना चाहिए। वो पता क्यों होना चाहिए? अभी आपको मैं बताता हूँ। होना इसलिए चाहिए कि इन लोगों को
अनलीगल तरीके से 3 महीने पहले अरेस्ट किया गया था। कितना? 3 महीने पहले अरेस्ट किया गया अनलीगल तरीके से। और इनकी गिरफ्तारी कब डाली? 3 दिन पहले, कि हमने 3 दिन पहले पकड़े हैं और पकड़े हुए थे 3 महीने पहले। तो भाई जब आप में इतना पानी नहीं है, आप इस काबिल ही नहीं हो, तो क्यों रखा हुआ है? फिर आप अपनी स्टेट को जवाब दो, अपने अफसरान को जवाब दो, क्यों धोखे में रखा हुआ है कि आप 3 महीने पहले पकड़ते हो और 3 दिन की आप गिरफ्तारी डालते हो। फिर आप कहते हो 5 से 6 बंदे हैं, अपना कैमरा देख ही नहीं रहे आप, आंखें नहीं है आपकी, अपना कैमरा देखें, कैमरा नंबर 14 देखें कितने बंदे थे। फिर आप मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं जी 3 सगे भाई थे, एक कजन था आसफ। ये आसफ उनका सगा भाई है, कजन नहीं है। फिर आप कह रहे हैं जो इमरान की गैंग है, वो इमरान भी इनका सगा भाई है जो कत्ल करके भागा हुआ है। ये लोग मुलव्वस थे, मैं मानता हूं कातिल थे, लेकिन कातिल थे तो कातिलों को इस तरह आगे मारा जाता है। आप सो रहे हैं वहां पे, आप किसी मुतलका थाने को मदद के लिए नहीं बुला रहे, आप कुछ नहीं कर रहे। फिर आप जो है जिस थाने में वाकया हुआ है उस थाने में केस नहीं दर्ज कर रहे, आप थाना सिटी में कर रहे। सिटी के जी कैदी थी तो हम यहाँ पे लेके आए थे, कैदी जहां के थे, वाकया तो यहाँ पे हुआ, आप यहाँ पे क्यों लेके आए, वो भी किसी को बिना बताए। तो केस पुलिस पे भी होना चाहिए, ये सस्पेंड भी होनी चाहिए, इनको सजाएं भी होनी चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं, जो ये खरल और सुखेरा बरादरी की जो लड़ाई ट्रांसफार्मर से शुरू हुई, इसमें हुआ क्या, मोहम्मद यूनुस मुद्दई बना, क्योंकि यूनुस का भाई और बाप मरा, ठीक है, खरल बरादरी का, यूनुस खरल बरादरी का, उसका भाई और बाप मरा। फिर मारा कि इन्होंने सुखेरा बरादरी ने, फिर हक नवाज, मकसूद, वकास, आजम भट्टी, ये लोग मरे, ये खरल बरादरी के लोग मरे। अब सुखेरा बरादरी तबाह हो रही है, पुलिस क्या कर रही है। और मैं आपको बड़ा मुझे खूबसूरत यहाँ पे ना एक मिसाल में दूंगा, और ये घटिया तरीन मैं समझता हूँ कि कारकर्दगी है। और मिसाल यहाँ पे क्या है इनकी नाअहली की, है कि डीएसपी साहब ने अपने भाई के कत्ल के लिए 3 बंदे हवालात में जो थे ना वो कत्ल किए थे, ठीक है। डीएसपी ने अपने भाई के कातलों को हवालात में कत्ल कर दिया। वो बंदा पकड़ा गया, बंदा डीएसपी को जेल हुई, उसने सजा काटी, और जब रिहा होकर वापस आया उसको दोबारा बहाल किया गया उसी डीएसपी की सीट पे, और फिर वो रिटायरमेंट भी उसको मिली और फिर उसको पेंशन भी मिल रही है। ये हाल है आपके कानून का, नहीं तो करके नहीं घूमता चल दिया, या टिकटॉक बनाने से मरियम नवाज साहबा घूमते नहीं चलती। ये देखिए क्या हो रहा है, किस तरह डीएसपी को दोबारा अपॉइंट किया गया, उसको रिटायरमेंट दी गई, कातिल को कहां पे कानून। और यहाँ पे आपकी जो पुलिस झूठ बोल रही है कि 3 सगे भाई थे, चौथा कजन था, वो सारे भाई थे, इमरान भी उनका भाई है, ठीक है। और वो आप बता रहे हैं 5 से 6 लोग थे, कैमरा नंबर 14 देखें 8 लोग मुसल्लह है। फिर आप कह रहे हैं जी 6 लोग चंद ही घंटों बाद वो पकड़े गए, चंद घंटों बाद वो नहीं पकड़े गए। वो इतने मतलब इतना कच्चा बंदा कोई नहीं होता कि मतलब वो किसी को गोलियां थाने के अंदर आके मार गए हैं और आप लोग कहते हैं वो पकड़ेंगे। आपने उनके दाएं बाएं वालों को पकड़ा, जानने वालों को पकड़ा, रिश्तेदारों को पकड़ा, पिता जी वो पकड़े गए हैं सिर्फ अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए। वो तो अभी भी वायने दंदनाते हुए फिर रहे, कहाँ पकड़े गए। और इससे बड़ी नाअहली क्या होगी कि अब थाने महफूज नहीं आपके, आप अंदर सो रहे थे तो कुंडियां लग गई है ना, जाग रहे होते थे तो किसी की जरूरत थी कि कोई आके कुंडी लगा जाता। ये इस केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है, और आइंदा भी इस केस के बारे से जो चीजें होंगी मैं आपको बताता रहूंगा। विजन वाइब देखते रहिए। मीर नवीद को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।